हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका ट्रायंगल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल का वन शॉट करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या देखना है, सिमिलरिटीज के बारे में, ठीक है ना, कि सिमिलर फिगर्स होते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ आपका थ्योरम्स है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। उसके बाद फिर कुछ सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया है, उस चीज को हम लोग देखेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसका। उसके बाद फिर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, वन शॉट है इसलिए फटाफट हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहला है कि आपका सिमिलर फिगर, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, सिमिलर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप, यानी जिसका रूप एक जैसा हो, ठीक है। जैसे ये आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका डी ई एफ, दोनों देखने में एक ही जैसा है, ठीक है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लाइन की बात करें तो दो लाइन ले लीजिए, दोनों एक ही जैसा है। सर्कल की बात कर ले तो दो सर्कल लीजिए, है ना। ये सब कैसा है, सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब आते हैं, अब दो फिगर, ठीक है, या दो पॉलीगॉन्स आपका सिमिलर कब होगा, ठीक है ना। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि अगर सपोज हम ट्रायंगल्स ही ले रहे हैं, कि दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉलीगन का ही एक पार्ट है ना आपका ट्रायंगल ए बी सी, और ये डी ई और ये एफ, दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ये एंगल, फिर आपका ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और फिर ये आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी यहां से ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। तो पहला तो क्राइटेरिया आपका ये है कि ये क्या होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो फिर वो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये तो एंगल्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब जरा हम साइड्स के बारे में बात कर लें, ठीक है ना। तो इसका जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी और क्या डीई, यानी यहां से ए बी और डीई का जो रेशियो होना चाहिए, और फिर यहां से बी सी और बाई ई एफ का रेशियो, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। फिर आपके यहां से ए सी और बाई डी एफ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये कंडीशन आपके पॉलीगन्स के लिए भी सेट होता है, याद रखिएगा, है ना। अगर पेंटागन ले रहे हैं तो वहां भी जो पांचों एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्लियर है। अब थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए कि सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरिटी एंड फिर इधर ले लेते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट है ना, और सिमिलर फिगर। सिमिलर का हिंदी क्या होता है, समरूप, यानी एक जैसा रूप रंग हो उसका, ठीक है। तो आपके पास अगर हम ट्रायंगल की ही फिर बात करें, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट की बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी इसी तरीके का हमको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है क्या, कि यहां पर जो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होना चाहिए, और साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर इधर हम लेते हैं इसको 3 लेते हैं, ठीक है, इसको 6 लेते हैं,
और इसको 9 लेते हैं। तो अब यहाँ पर रेशियो देखिएगा तो ये 1/3, ठीक है। फिर यहाँ से 2/6 अगर करते हैं, 2/6, तो ये भी 1/3 है ना, सब सेंटीमीटर में है, या यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए, फिर यहाँ से ये 3/9 अगर करते हैं तो ये 1/3। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो कोरोस्पोंडिंग साइड है उसका रेशियो सब क्या है, 1/3 के इक्वल है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। मगर अब जब यहां बात करें, ठीक है, तो अगर इसको 1 ले रहे हैं तो यहां भी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2 ले रहे हैं तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको 3 ले रहे हैं तो ये भी 3 लेना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, सिमिलर फिगर क्या होता है, देखने में एक जैसा होता है और उसका जो आपका डायमेंशन है, यानी जो इसका लेंथ होगा, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा। मगर यहां पे क्या होना चाहिए कि इसका जो डायमेंशन है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये 2 है तो ये भी 2, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल एक ही जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब यहां से अगर इस ट्रायंगल को आप ला के इस पे सेट कर रहे हैं तो ये इसको क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, उसका जो शेप और साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए, इसका शेप सेम होना चाहिए, ठीक है ना, साइज प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है ना, ये तो सिमिलर है ही, एक जैसा दिख ही रहा है, ठीक है, कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर या ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, बट दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस यही है थोड़ा सा डिफरेंस आपके सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। यहां जब आप रेशियो कीजिएगा तो देखिए 1/1, 1, 2/2 कितना 1, और यहां 3/3 जो कि 1, ठीक है। तो यहां जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां जो रेशियो होगा साइड्स का वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। एंगल्स तो बराबर होगा ही, ठीक है ना। तो साइड का रेशियो कितना के बराबर होगा, 1 के। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है, सिमिलर। अब ऑल सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा बोलता कि दो दो सिमिलर सर्कल, ठीक है ना, यानी दो सर्कल जिसका रेडियस सेम है, ठीक है, तब अगर बात करता तब इस चीज को हम लोग बोल सकते थे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मगर ऑल सर्कल की बात कर रहा है। ऑल सर्कल का क्या मतलब हो गया कि अगर आप यहां पर कुछ भी सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बोलिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर हो सकता है, क्या हो सकता है, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए उसका रेडियस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ऑल स्क्वायर सेम वही बात है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट के लिए जो दो स्क्वायर होना चाहिए वो दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए। मगर यहां ऑल की बात कर रहा है, ठीक है। कितना भी स्क्वायर आप ले रहे हैं, जैसे अभी सर्कल लिए ना वैसे स्क्वायर भी लेते रहिए, ठीक है। तो वो सिमिलर हो सकता है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ, अब यहां पर आइसोसेलेस दे रहा है और इक्विलेटरल दे रहा है। हाँ, तो आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। तो चलिए पहले एक बार ये आइसोसेलेस से ही समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मान लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। इसका हम मान लेते हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां, ठीक है, तो ये कैसा है, आइसोसेलेस है, दो साइड इसका क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहां लेते हैं, यहां अगर हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां भी 4 सेंटीमीटर है ना, और यहां पर हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसका इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, ठीक है। मगर क्या इसका इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मगर है क्या, दोनों आइसोसेलेस है ना, मगर रेशियो यहां पर
दिक्कत कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए ये तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, मगर जैसे ही इक्विलेटरल की अगर बात आ जाए कि आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, नेमिंग छोड़िए ना अभी, फटाफट हमको करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलिए तो इसका सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे मान ली 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इधर जो जितना मर्जी है, ठीक है, उसका जो साइड आपको लेना है, चलिए 10 सेंटीमीटर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, अब रेशियो करके देखिए, 1/10 1/10 1/10, ठीक है, अगर चलिए इसी को हम 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं, ठीक है, तो 1/20 1/20 ये वही होने वाला है, ठीक है ना, क्या ये इसका साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा, क्लियर है ना, तो कहने का मतलब कि आपका तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, मगर ये आपका सिमिलर नहीं होगा, क्लियर है, तो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्विलेटरल, ठीक है, अब आ जाइए टू पॉलीगॉन्स, हाँ ये चीज तो अभी अभी डिस्कस किए ना, द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पर आपका इक्वल आ जाएगा, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये वाला यहां लिख दीजिएगा प्रोपोर्शनल, बात खत्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना, अब आ जाइए एक चीज यहां पर समझते हैं कि ये जो थेल्स थ्योरम है ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, अब अभी आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, एंगल इक्वल होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर, क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए थेल्स साहब ने एक थ्योरम दिया, वो क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या होता है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि आप स्टेट एंड प्रूव क्या, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप लोग इसको प्यार से बीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीपीटी, ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, अब किसी भी साइड के पैरेलल एक आप लाइन ले लीजिए, ठीक है, जो दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना है, इसके पैरेलल हमको लेना है लाइन, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपको डी और ई पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहां से ए डी, यहां से ये जो इंटरसेप्ट बना आपका, ठीक है ना, ये जो सिगमेंट हुआ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू यहां से ए ई और बाई ई सी, ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे बस यही माइंड रखना है, माइंड में यही रखना है, बस एक पैरेलल के दूसरा पैरेलल ढूंढेंगे हम लोग वहां, ठीक है, और ये रेशियो माइंड में लाएंगे, आंसर फिनिश, ठीक है, अब चलिए तो ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चलिए इसलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या करना है आपको यहां से प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, वो लिखा हुआ है क्या, कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, हटाइए इसको, तो अब जब प्रूफ करना है तो क्या करें, ठीक है, ये रेशियो बाई ये रेशियो, ये रेशियो बाई ये रेशियो, यानी कहीं ना कहीं से हमको इस चीज को ए डी डी ई ए ई और इसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए क्या करें, ठीक है, तो चलिए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर लीजिए, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, ठीक है, इसको यहां ड्रॉप किए, इसको यहां ड्रॉप किए, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दे दीजिए, जी लिखना मजा नहीं आता है, जी एफ एच, ठीक है, तो ये आपका
ठीक है, एच हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक काम कीजिए, बी से ई को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और फिर डी से सी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करके आप करना क्या चाह रहे हैं सब समझ में आएगा, पहले देखिए तो सही। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो क्या क्या किए आप यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए। ठीक है ना, क्या क्या किए हम यहां से ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए आप कि डी एच परपेंडिकुलर टू ए सी एंड और क्या किए, ई एफ परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किए हम लोग, ज्वाइन किए, क्या किए, ज्वाइन किए, क्या किए, सी से डी को एंड बी से ई को, बी से ई को, ऐसा कर लिए, कोई दिक्कत। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। अब आते हैं, ठीक है, कहां, अब हम लोग निकालते हैं यहां से, अब 1 by 1 एरिया निकालिए। एरिया क्यों निकालिएगा अभी पता चलेगा। ठीक है, हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल ए डी ई का। तो एरिया को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए डी ई, ए डी ई, ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और इंटू हाइट, हाइट ई एफ, हाइट ई एफ, इसीलिए वो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। ठीक है, अब समझ में आया कंस्ट्रक्शन करने का मतलब। ठीक है, हो गया। अब आते हैं फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फिर वही ट्रायंगल है, तो आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई फिर से आ रहा है, तो ये 1/2। अब क्या करेंगे, अब उधर वाला लीजिए, अब इसको भी बेस, इसको बेस ले लीजिए। ठीक है, उधर वाले को बेस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वो आपका, देख लीजिए, ए ई और इंटू हाइट इसका डी एच हो जाएगा, डी एच। ठीक है, इतना करने से क्या फायदा हुआ, आते हैं अभी और निकालते हैं एरिया। ठीक है, 4 ट्रायंगल हमको दिख रहा है, चारों का एरिया निकालिए पहले, उसके बाद फिर सोचते हैं। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है आपका बी डी ई, तो देखिए यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल है बी, ऐसा है ना, क्रॉस है, परपेंडिकुलर नहीं है वो, या ऐसा समझिए ना कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए तो बेस अगर मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, इसमें ये तो हाइट ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये एंगल आपका एल्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, यहां से हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये जो साइड है इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके, इसको एक्सटेंड कर लीजिए और यहां से ये हाइट ले लीजिए, तभी भी उतना ही एरिया देगा वो, याद रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बाहर आ गया, अब तो ये ट्रायंगल हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या ये एरिया जो होगा इसी के बराबर होगा। ठीक है, बेस हम लोग यहीं तक लेंगे। ठीक है, हाइट के लिए सिर्फ ये ले लेंगे। ठीक है, तो वही आपको वहां पे दिख रहा है। ठीक है, क्या कि ये जो ट्रायंगल बी डी ई है, तो इसमें जो बेस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइट ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे ई एफ, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखे है, डीबी लिखे है, तो चलिए डीबी ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीबी कोई दिक्कत नहीं है, बी डी डीबी कुछ भी लिखिए। ठीक है, और हाइट ई एफ, हाइट ई एफ। ठीक है, उसके बाद एक और बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बच रहा है ना, उसको भी देख लेते हैं। क्या है ये आपका बी ई सी, क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ कहा गया, ये बच रहा है, सॉरी, सी डी ई, सी डी ई बच रहा है। ठीक है, सी डी ई, तो इसके लिए बेस आपका ईसी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, यही अभी जैसा इधर में किए थे, डी एच, डी एच हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद अब थोड़ा सा फोकस कीजिए यहां पर कि आपको प्रूफ क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको ए डी बाई डी बी करना है, तो ए डी यहां दिख रहा है, डी बी यहां दिख रहा है ना, मतलब इस दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। ए ई बाई ई सी चाहिए, तो ए ई यहां दिख रहा है। ठीक है,
और ईसी यहां दिख रहा है, तो इस दोनों को डिवाइड कर लीजिए। पहले इतना कीजिए, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चलिए यहां से हमको क्या करना है, इसमें दिख रहा है किसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाई, और कहां दिख रहा है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई में, बीडीई, ठीक है, बीडीई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू डीबी इंटू ई एफ। क्या होगा यहां से, क्या होगा, 1/2 ई एफ और ई एफ कैंसिल हुआ, क्या बचा, डीबी एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एडी बाई डीबी उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या चाहिए, रेशियो ए बाई ई सी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं, अब यहां से फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एरिया नाउ। अब क्या करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, सीडीई, सीडीई, ठीक है, आपका सीडीई है। तो यहां से क्या हो जाएगा देख लीजिए, जो है लिखिए पहले 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एच, फिर उसमें चले जाइए 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एच, ठीक है। क्या होगा फिर यहां से यही होगा कि ये और ये और ये और ये कैंसिल हुआ, ये आपका ए ई बाई ई सी हो गया, है ना। जो हमको रेशियो चाहिए था, ये बाई ये बाई ये, वो तो उधर में दिख रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मसला है, क्या है, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहां भी जो है आपका ट्रायंगल एडीई दिख रहा है और यहां भी एडीई दिख रहा है, ठीक है। अगर इस दोनों को अगर हम बता दें कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है ही, ये और ये अगर इक्वल दिखा दे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए थोड़ा सा क्लास 9th का आप कुछ जो पढ़े थे उसमें कुछ याद रहना चाहिए था कि क्या, कि याद रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल अगर सेम बेस, जिसका बेस सेम हो और सेम पैरेलल के बीच में हो, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आप यहां पर गौर से देखिए, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आपका क्या है, बी डी और ई जो है, उसके लिए बेस क्या है, यहां पर देखिए बेस जो है आपका डीई है। फिर जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं सीडीई, सी डीई, इसका भी बेस आप देख रहे हैं यही है, क्या, डीई ही है ना, यानी बेस सेम है। उसके बाद फिर क्या है, ये जो बीसी है वो पैरेलल है डीई के, तो हो गया ना। ये जो दो ट्रायंगल है वो दोनों क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। ये आपका ट्रायंगल 1 और ये जो ट्रायंगल 2 है वो क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है। देयरफॉर अब यहां पर लिख दीजिएगा कि सिंस आपका ट्रायंगल क्या है, वो बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर बिटवीन सेम बेस बिटवीन नहीं, एरिया ऑफ इतना ट्रायंगल इतना हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है ना, सेम पैरेलल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा
वो इक्वल हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। ठीक है, बी एफ पे कहां चले गए हम, बी डी ई फोर्ट, क्या लिख दिए हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बी डी ई, ठीक है, ये बराबर होगा ये आपका बी डी ई और फिर सी डी ई के, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ, ए डी ई बराबर है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब तीनों को कंबाइन कीजिए आपस में, तो क्या, यहां से लिखिए कि फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली आप लिख लीजिए कि ए ई बाई ई बी, ए बी बाई ई बी इज इक्वल ए डी, क्या लिख रहे हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूफ करना था, याद रखिएगा। तो आसान सा थ्योरम, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, यही है आपका थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन में ठीक ठाक हम लोग इसको यूज करेंगे। अब आते हैं, क्या था अभी आपके पास, देखिए कि ये आपका ए बी सी है, इसके पैरेलल हम लिए थे डी ई। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहां से यही हुआ था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू आया था आपके पास ए ई बाई ई सी, यही आया था ना। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अगर हम दोनों साइड अगर +1 कर दे इसमें, तो क्या कोई दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी बी +1 कर लीजिए, है ना, कर सकते हैं। अब एक काम, दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस वर्क कर रहे हैं ना, तो क्यों दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, होगा तो वही देखिए एक बार, ये एलसीएम इसका डीबी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एडी और प्लस एडी प्लस डीबी, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका ईसी, और ये क्या हो जाएगा एई और प्लस ईसी। ऐसा करने से क्या हो गया, एडी प्लस डीबी, एडी और प्लस डीबी कितना के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी के, और बाई डी बी, यानी कहने का मतलब, पहले इसको लिख लीजिए, ये आपका ए सी हो जाएगा और ये ई सी। कहने का मतलब कि अगर इस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसके पैरेलल अगर ये एक लाइन है, एक ट्रायंगल में, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रेशियो बाई पूरा कर, अभी तो पहले तो ये हुआ कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। ठीक है, फिर अभी क्या आ रहा है, ए बी, ये पूरा का रेशियो बाई इसका रेशियो, डी बी का रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा का रेशियो और ये रेशियो इक्वल ही होगा। या ये भी कर सकते हैं आप यहां से कि ये पूरा ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी और बाई ई सी, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, यही है आपका थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसका कुछ एक यूज है वो देख लेते हैं। क्या है, एक स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि इफ 3 or more parallel lines are intersected by 2 transversals, ये रहा आपके पास 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, नाम लिखना है, लिख दीजिए 11। अब इसको 2 ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो करते हैं एक ये। ठीक है, मान लेते हैं ये कट कर रहा है आपको ए बी सी पे, और इसको मान लेते हैं डी ई और एफ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा यहां से कि ये आपका ए बी, ये वाला बाई ये वाला, ठीक है, बी सी, ये बराबर होगा आपके डी ई और बाई ई एफ के। कैसे हो गया,
कैसे हो गया ये अभी समझ में आएगा। बस एक छोटा सा काम करेंगे, ये चीज आपका समझना आ जाए, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ एक्चुअली। एक काम करते हैं, ये डी एफ जो है ना, इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ जी एच एच लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से यही हो गया कि अभी अभी जो हम थ्योरम देखे हैं, यहां पर देख लीजिए, ये ट्रायंगल क्या हो गया, हम्म, हाँ, एच और एक और नाम दे दीजिए यहां पर कि ये आई है, ठीक है। तो अभी अभी जो थ्योरम हम लोग देखे यहां से क्या था, क्या होगा कि आपका ए बी बाई बी सी ये बराबर हो जाएगा ए आई बाई आई एच, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए थे कि ये जो ए एच है, ए एच वो पैरेलल कर लिए थे डी एफ के, है ना, ये कंस्ट्रक्शन एक किए डी एफ के, ठीक है। लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्ट कीजिए आप ए एच पैरेलल टू डी एफ। अब जैसे ही पैरेलल आप किए तो ये देखिए यहां से कि आपका ए आई ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में आपको मालूम है कि ये और ये इक्वल होगा अपोजिट साइड, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहां से देखिए ये आपका कि आई एच एफ ई जो है ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो जब पैरेललोग्राम हुआ तो यहां पे क्या हुआ आपका कि ए आई बराबर हो गया डी ई के। इसमें क्या हुआ कि आई एच जो हो गया वो क्या हो गया, आपके आपके ई एफ के बराबर हो गया, ई एफ के बराबर हो गया। बस हो गया ना, यहां से आ जाइए, ठीक है। हम इसको रफली ही समझा रहे हैं, ठीक है, आप प्रोसेस में कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो चलिए यहां से ये आपका ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए आई। ए आई कितना के बराबर है, डी ई। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। जैसे ही ये काम किए हम, ठीक है, ये और ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद आई एच, आई एफ जो है ई एफ के बराबर है, यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया। देखे ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम कितना आसान है ना। जैसे ही एक लाइन ड्रॉ किए आपके काम को कितना आसान बना दिया ये, ठीक है। देखिए हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपका थेल्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आपको बोल रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, है ना, डी पैरेलल टू बी सी है। क्या बोल रहे हो भैया, ये सब चीज तो अब आसान हो गया। फाइंड ई सी, फाइंड ई सी, ये ई सी फाइंड आउट करना है आपको, ई सी कुछ नहीं, ये यहां क्या है, बी सी पैरेलल टू डी ई है। यहां क्या दे रहा है कि बी सी पैरेलल टू डी ई है, तो डी ई है, तो बाई बी पी टी क्या हो जाएगा आपका, ए डी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिएगा बाई बी पी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। चलिए सबका लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 यूनिट मत लिखिए, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये आपका ए ई 1 है, 1 बाई ई सी निकालना है, ठीक है। तो वो 1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ये 2 टाइम्स है ना, 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो इसे ये 2 टाइम्स कर जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई सी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। कितना आसान था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल डीई पैरेलल टू बीसी, वही कहानी है फिर, ठीक है। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और डीई पैरेलल टू बीसी, ये डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है। अब सब दे रहा है, एडी दे रहा है, एडी कितना दे रहा है,
ए डी कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है। उसके बाद डी बी, डी टू बी कितना दे रहा है, एक्स माइनस टू दे रहा है। ए ई कितना दे रहा है, एक्स प्लस टू दे रहा है। ई सी कितना दे रहा है, एक्स माइनस वन दे रहा है। देन फाइंड एक्स। टफ है, कुछ नहीं। फिर भाई क्या हो जाएगा आपका, यहां से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। कहां से, अच्छा है बीपीटी लिख देना, उतना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम लिखने से अच्छा है बीपीटी लिख के निकल जाइए। आप लोग तो इस चीज को समझेंगे अच्छे से, है ना। चलिए एडी, एडी कितना है आपका, एक्स है। डीबी कितना है, एक्स माइनस टू है, ठीक है। डीबी आपका एक्स माइनस टू है। आगे ए ई कितना है, एक्स प्लस टू है, ठीक है। और ये फिर एक्स माइनस वन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स फाइंड आउट करना है आपको यहां से, तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और ये आपका एक्स प्लस टू और ये एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए यहां से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी पे है ना, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बचा, माइनस बी हटेगा यहां से, एक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू आपका 4 यूनिट आया, ठीक है ना। कोई भी यूनिट नहीं है तो 4 यूनिट लिख दीजिएगा, या एक्स का वैल्यू पूछा था तो एक्स इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, ठीक है। हाँ, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी है, ठीक है। एल एम पैरेलल, यही है आपका एल एम, एल एम जो है वो पैरेलल टू सी बी ये है। उसके बाद है एल एन पैरेलल टू सी डी, ये एल एन है, ये पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। तो आपको ये रेशियो, फिर वही थेल्स थ्योरम बीपीटी यूज हो जाएगा आसानी से, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या इन्वॉल्व करना है, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए बी है, ए एम बाई ए बी लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। और फिर ए एन बाई ए डी, थेल्स थ्योरम। मगर सर वो ट्रायंगल तो नहीं है, अलग अलग दिख रहा है, ये एक अलग ट्रायंगल, एक अलग ट्रायंगल, तो आते हैं ना, पहले करके तो देखिए। तो अब हम लोग आते हैं कि इन ट्रायंगल आपका ए बी सी ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, यहां से ये जो एम एल है क्या लिख रहा है, एल एम लिख रहा है, एल एम पैरेलल है बी सी के, तो ऐसा अगर है तो यहां से ए एम बाई ए बी, जो प्रूफ करना है वही लिखिए, ए एम बाई ए बी बराबर हो जाएगा, ए एम बाई ए बी ले रहे हैं तो यहां आपको ए एल बाई एल सी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए एल बाई एल सी नहीं, सॉरी, ए एल बाई ए सी लेना पड़ेगा। जब आप पूरा ए बी ले रहे हैं इसमें तो यहां भी पूरा ही लीजिए ना, अभी बताए ना, ए सी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और ये कहां से हुआ, कहां से हुआ, ये जहां से हुआ लिख दीजिएगा, कहां से, बीपीटी से, है ना, बाई बीपीटी, ठीक है। बाई लिख दे क्या, लो बाई बीपीटी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर आ जाइए, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा है आपका, ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा उसमें, देखिए ये जो आपका एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आपका क्या है, ए एन है, तो देखिए ए एन जैसा प्रूव करना है वैसा ही काम करना है, ए एन बाई ए डी करेंगे हम लोग, यही तो लाना है, ए एन बाई ए डी। तो इधर में क्या हो जाएगा, ए एल और फिर ए सी, ए एल बाई ए सी, ये भी कहां से हुआ, फ्रॉम बीपीटी या बाय बीपीटी लिख दीजिएगा, या फ्रॉम थेल्स थ्योरम, जो दिल करे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। थेल्स लिखिए, बीपीटी लिखिए, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। तो अब आ जाइए फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब इस दोनों से देखिए, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी राइट हैंड साइड में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा आपका इधर
इक्वल हो जाएगा, यानी यहां से ए एम बाई ए बी ये बराबर हो जाएगा ए एन बाई ए डी के। तो यही रहा, है ना आपका आसान सा। ठीक है, बस ये जो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, एज सोन इन फिगर डीई पैरेलल टू ओ क्यू। कहाँ है डी, खोजिए पहले उसको। डीई, ये डीई, यही डीई है, डीई डीई पैरेलल टू ओ क्यू। ये आपका डीई पैरेलल टू ओ ओ, एक मिनट, डी पैरेलल टू ओ क्यू, सॉरी डी एफ है वो, इधर है, ये आपका डी ई डी, पहला है डीई, यही आपका डीई है। ठीक है, डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, यहां आपका ओ क्यू हुआ। ठीक है, ये क्यू है आपका। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, पी ये आपका ई है, ये एफ है, आर है। ठीक है, तो डीई पैरेलल ओ क्यू के है, फिर डी एफ पैरेलल ओ आर के है, ये आपका डी एफ है और ये पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, तो आपसे आपको ये बताना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। हाँ, अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स क्या होगा आपका, क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, क्या था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मिस किए हैं हम अभी। कन्वर्स इसका बताना कि अगर ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है और ये डी ई पर कट कर रहा है, तो यहां से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही था आपका क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स, कन्वर्स उल्टा बोलना है। अगर ऐसा है, यहां क्या हुआ कि इफ डीई पैरेलल है बीसी के, देन ये हुआ। अब कन्वर्स बोलना है, क्या इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ इतना ये रेशियो क्या कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, अगर आपके पास ए ई बाई ई सी है, इफ इतना है, देन ये होगा, देन ये होगा क्या, डीई पैरेलल टू बीसी होगा। ये कन्वर्स है, याद रखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ गया तो याद आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कन्वर्स प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम ई के अलग से मान के चलते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, कहीं पर एक पॉइंट एफ ले लेंगे इस तरह से, फिर यही चीज अप्लाई करेंगे ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में +1 ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही +1 ऐड कीजिएगा तो ए डी बाई डी बी में +1 ऐड कीजिएगा तो ए डी या प्लस डी बी जो कि ए बी के बराबर होगा, फिर ए ई और प्लस एफ सी होगा, और ऐड कीजिएगा तो फिर देखिए ए ई प्लस एफ सी जो होगा वो कितना के बराबर होगा, ए सी के। और वही बात इसके लिए भी होगा कि ए ई प्लस ई सी वो कितना के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। इसलिए जो हम माने थे, मेरा जो कंजम्पशन था, हम जो मान के चले थे कि एफ जो है वो ई से अलग है, तो दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, बात समझे ना। तो यही है आपका कन्वर्स। ठीक है ना। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन से, क्या है, पैरेलल हो गया तो ई एफ और क्यू आर, ये ई एफ और क्यू आर कहां कहां दिख रहा है उसको भी जरा मार्क कर लीजिए। ई एफ यही आपका ई एफ और ये क्यू आर, इसको पैरेलल दिखाना है। तो ई एफ और क्यू आर को पैरेलल दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये पी बाई ई क्यू पी एफ बाई ई आर अगर इक्वल हो जाता है तो ई एफ बाई क्यू आर भी पैरेलल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए आते हैं। तो अब हम लोग क्या क्या है, डीई और ओ क्यू, डीई और ओ क्यू, इसके लिए ट्रायंगल हमको पीईओ लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब देखिए इन ट्रायंगल POE या POQ है ना, इन ट्रायंगल POQ इसमें आते हैं। तो ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा कि आपका यहां से DE जो है वो पैरेलल है OQ के, ये पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा PE बाई EQ इज इक्वल टू AD बाई DO कहां से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये सब उसी से हो रहा है। ठीक है भाई, BPT। अब आ जाइए, अब चलते हैं। और क्या है, DF पैरेलल टू OR, DF OR। अब POR में अब आते हैं, इन ट्रायंगल POR में, पोर में। ठीक है, क्या हो जाएगा PF। हाँ, क्या है इसमें आपका जो DF है वो पैरेलल टू OR है, यही है OR के। तो क्या हो जाएगा वहां से, देखिए कि वहां से PF बाई FR इक्वल होगा PD बाई DO के, PD बाई DO के, PD बाई DO। ठीक है, PD बाई DO। ये क्या कर दिए हम, PE बाई EQ इज इक्वल टू, ओह ये दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, ये P ही होगा, क्या होगा ये आपका PD बाई DO। ठीक है, ये भी कहां से हुआ, बाई फ्रॉम थेल्स थ्योरम, बाई BPT या फ्रॉम BPT ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिख दीजिए आपका फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड आपका इक्वल है, PD बाई DO इक्वल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR हो गया ना। PE ये रेशियो बाई ये रेशियो, ठीक है, फिर ये रेशियो बाई ये रेशियो मिला आपको। तो जब ऐसा मिला तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या, कि आपका जो ये EF है, EF ठीक है, वो पैरेलल होगा QR के का, यहां पर लिख दीजिएगा बाई कहां से, कन्वर्स। ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, यही रहा। तो यही आपको प्रूफ करना था कि EF पैरेलल टू QR। तो ये क्या है, कन्वर्स है आपके BPT का। नेक्स्ट है, बोल रहा है इसमें कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। क्या दे रहा है, ये AB जो है, AB पैरेलल है आपके DC के। ठीक है, E and F are points on non-parallel sides AD and BC। ठीक है, respectively says that EF is parallel to AB। ये यहां जो EF है, ये जो आपका EF है वो पैरेलल है आपके AB के। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकला कि ये आपका AB पैरेलल हो गया EF और पैरेलल हो गया आपके DC के। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि AE बाई ED, AE और ED और फिर ये BF और FC, ये रेशियो आपको प्रूफ करना है कि ये होगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक लाइन ही तो चाहिए, वो सारा काम आपका बना देगा। बस यहां से यहां एक इसको ज्वाइन कर लीजिए और ये मान लेते हैं कि O पे कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं
अब हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी, इस ट्रायंगल में ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो रहा है, वहां पे ईओ, ये भी लिख सकते हैं ईओ पैरेलल टू आपके डीसी हो जाएगा, है ना। अगर दो लाइन पैरेलल है, इसको अगर कट कर रहे हैं तो ये पार्ट भी पैरेलल ही होगा, और ये पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, अब आइए थेल्स थ्योरम लगाइए। ए ई बाई ई डी क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर आप आते हैं इस ट्रायंगल में, इधर भी वैसा ही हो रहा है, देखिए। अब देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी बी में, ये ए सी बी या ए बी सी लिखिए, क्या है, ओ एफ, ओ एफ पैरेलल है आपके ए बी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, सी एफ, ये रेशियो ले लीजिए आपका, सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू सी ओ, या ओ सी लिखिए, इधर क्या लिखे हैं, ओ सी लिखे हैं तो ओ सी ही लिखिए, बाई ए ओ, इधर आपका ए ओ लिखा हुआ है तो लिखिए ए ओ ही, ठीक है। अब आ जाइए, अब तो परेशानी हो गया कि कैसे इक्वल करें। यहाँ ए ओ बाई ओ सी है, यहाँ ओ सी बाई ओ ए ओ है, कोई दिक्कत नहीं है, पलट दीजिए इसको। पलटिएगा तो इधर भी पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ बी बाई सी एफ इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड वाला ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा आपका एफ बी बाई सी एफ, एफ बी बाई सी एफ, या बी एफ बाई सी एफ, है ना, बी एफ आपको लिखा हुआ है, हम एफ बी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो यही रहा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आपका। अब यहां से है आपका सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके लिए यही देखते हैं क्या है। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में ही इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि टू ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, उसका जो एंगल्स होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी होगा वो इक्वल होगा, और उसका जो साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज तो देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए क्या क्या देखना है हमको इसमें, ठीक है ना। सिमिलरिटीज के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, क्या है, एंगल है, फिर साइड है, और साइड साइड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। बोल रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर क्या, सिमिलर, ठीक है। ये कहानी तो हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं आपका ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है, एक ले लेते हैं डी ई एफ। तो इसमें बोल रहा है यहां से, क्या बोल रहा है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी यहां से कि अगर एंगल ए बराबर हो जाता है एंगल डी के, एंगल बी अगर बराबर हो जाता है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो जाता है एंगल एफ के, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या है, आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियोज। तो यानी यहां से इसका रेशियो बाय इससे इसका रेशियो, ठीक है, यानी यहां से ए बी बाई डी ई, ठीक है, फिर उसके बाद इसका रेशियो, ठीक है, किसका, बी सी बाई ई एफ, ठीक है, इक्वल होगा, है ना, रेशियो यहां से फिर इसका और ये वाले का, ठीक है। उसका क्या है, ये आपका ए सी और बाई
डी एफ। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ठीक है ना, हो जाएगा आपके किसके, सिमिलर के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के, यही रहा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, एक का प्रूफ हम बता देते हैं फटाफट, ठीक है ना। क्या करना है, यहां से एक काम कीजिए, इस ट्रायंगल को आप लाके यहां सेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से इस पर लाके सेट कर दीजिए, और इसको मान दीजिए ये पी और क्यू है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, क्या कि एक आपको लेना है कि ए बी है ना इक्वल टू डी पी, और उसके बाद फिर ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल को आपको यहां लाके सेट कर देना है। ठीक है, ऐसा कर देने से फिर क्या हो जाएगा, और ये जो BC है वो कितना के बराबर हो जाएगा, आपके PQ के, और ये जो BC है वो PQ के, यानी इस ट्रायंगल को उठा के आपको इस पे सेट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये यहां से क्या हो गया कि आपका ट्रायंगल ABC और ये जो ट्रायंगल आपका DPQ हुआ, ये हो गया, यहां से ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये एंगल बी बराबर एंगल पी, ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है ना, तो फिर यहां से ये जो एंगल बी जो है ये आपके एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये दोनों एंगल आपका बराबर हुआ, तो इससे आप क्या बोल सकते हैं यहां से, कि ये आपका पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा ई एफ के, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल होगा, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हुआ, और जैसे ही पैरेलल हुआ, अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये रेशियो बाय ये रेशियो बाय ये रेशियो लिख सकते हैं, क्या कि डीपी बाई, क्या लिखे हैं हमको, साइड्स उसका हमको प्रोपोर्शनल दिखाना है, तो हमको दिखाना है कि ए बी बाई डी ई, ये दिखाना है ना। तो चलिए, ये जो डीपी है वो ए बी के बराबर है, तो हम ऐसा करते हैं, तो डीपी तो लिए, अब हम डीई ले लेते हैं, थोड़ा सा चालाकी इस्तेमाल कीजिए, यहां पर चालाकी कीजिए, है ना, डीपी बाई डीई इधर फिर आपका डी क्यू, क्या डी क्यू बाई क्यू एफ, डी क्यू बाई डी एफ लिखिए, क्यू एफ नहीं, पूरा ले लीजिए, डी आपका डी एफ। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो डीपी है, ये डीपी कितना के बराबर है, अभी अभी लिखे हैं, देखिए यहां से डीपी ए बी के बराबर है, डीपी जो है आपका ए बी के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद ए ई, ठीक है, डी 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 ए बी बाई डी ई बराबर डी क्यू कितना के बराबर है, ए सी बाई डी एफ, लिख सकते हैं ना, यहां जो ये सब लिखे थे इसी के हिसाब से हम लिख दिए वहां पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बाई ये मिला आपको, ये बाई ये मिला, अब लिख दीजिए आगे सिमिलरली, है ना, कोई एक ले लीजिए, ए बी बाई बी सी, और फिर ये डी बाई ई। अभी क्या करना है, अभी तो हम लोग इसके पैरेलल लिए थे ना, फिर अगर सिमिलरली दिखाना हो तो फिर उसको अलग से कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दीजिए, ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ करके आपका साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है इसमें, समझ में आ गया। ठीक, आगे
हाँ, इसमें एक चीज और देख लीजिए एंगल में कि अगर तीन एंगल अगर इक्वल होता है तो आप बोल रहे हैं कि वो सिमिलर है, ठीक है। अगर दो एंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर ये आपका ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये आपका पी क्यू आर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ये कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है, यहां से एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाता है, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाता है, तभी भी ये दोनों जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, कैसे, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो ये तीसरा खुद ब खुद इक्वल होगा। नहीं समझ में आई बात, देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा इधर फिगर बनाते हैं, ठीक है, इससे समझते हैं। ये 30 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं आपको 70, ठीक है। ये ले लेते हैं इसी ट्रायंगल में, ये आपका ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। ये 30 और ये 70, ठीक है। अब बताइए तो ये एंगल कितना होगा, 30 + 70 100, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 30 + 70 ये खुद ब खुद इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल होगा ही। तो ये जो है आपका, ये जो हम सिमिलरिटीज आपको बता रहे हैं, ये आपका एंगल हुआ। क्या हुआ, एंगल। अगर इतना भी किसी भी ट्रायंगल में आप शो कर देते हैं कोई दो ट्रायंगल, तो तीसरे पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसी से निकला हुआ है, ये ए से ही निकल के एक छिटक गया है। बोला भाई इतना तीन तीन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दो ही दिखा दो तो हम इसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी दो ट्रायंगल में है ना, अगर दो एंगल्स उसका अगर इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल ही होगा और ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो रेशियो, साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब आते हैं साइड में, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है ना। जैसे एंगल देखे, यहां भी आपको साइड देख लीजिए, ठीक है। ये ए बी सी और ये आपका मान लेते हैं डी ई एफ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर, ठीक है, देन देयर corresponding angles are equal and hence two triangles are similar, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, यानी सब घुमा फिरा के जो अभी तक कहानी हम लोग सुन रहे हैं वही है, ए बी बाई डी ई और यहां से ये बी सी बाई ई एफ और यहां से ये ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ अगर है, ए सी बाई डी एफ है, ठीक है। देन देयर corresponding एंगल्स, ये और ये क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, फिर यहां से एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, ठीक है, एंगल ई, ठीक है, और सी बराबर एंगल एफ, ऐसा होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। आगे आते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइड एंगल साइड मतलब अगर ये ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास डी ई एफ है, डी ई एफ है, तो कोई भी दो साइड, ठीक है, दो साइड और इसके बीच का ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। या अगर आप लेते हैं ए बी और बी सी लेते हैं तब एंगल बी ई और एंगल ई लेना पड़ेगा आपको, यानी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों के बीच का एंगल, दोनों साइड जो भी साइड आप ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कि बोल रहा है इसमें कि इफ वन एंगल ऑफ ए triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles, ठीक है ना। ये जो एंगल को कौन सा साइड इंक्लूड कर रहा है, आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां से बोल रहा है कि अगर एंगल ए
और एंगल डी इक्वल हो जाता है और ए बी बाई डीई, ए बी बाई डीई, और यहां से फिर ए सी बाई डी एफ, डी एफ है ना। अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, बस याद रखिएगा इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड के बीच का ये एंगल। ठीक है, और इसका ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे कुछ आपको क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स शोन इन द फिगर आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering and also write the pair of triangles in the symbolic form। चलिए लिख देते हैं, जैसा आपका डिमांड वैसा करते हैं। ठीक है, आ जाइए, देखिए यहाँ पे एंगल ए एंगल पी 60 60 80 80 80, तो क्या है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री है, एंगल सी 40 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर बाई कहां से ए ए ए है ना, सिमिलरिटीज। ठीक है ना, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। आसान सा है। ठीक है, इसमें देखिए ये फर्स्ट था, सेकेंड नंबर में क्या है देख लीजिए, वो भी आसान सा फिगर है। ठीक है, इसमें है कि देखिए ए बी और ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, आपका ए सी 3 है और पी क्यू 6 है, और बी सी 2.5 है और पी आर है। अब फिगर थोड़ा उलट पुलट के दे दिया है, लेंथ कुछ उलट पुलट दिए हुआ है, तो आप देखिए कि किसको लिया जाए रेशियो ताकि इक्वल आए। तो चलिए यहां से आप निकालिए, ए बी 2 है तो आप क्यू आर कीजिए। ठीक है, तो ए बी बाई क्यू आर क्या हो जाएगा, ये 2/4 यानी 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बी सी, क्या लीजिए बी सी 2.5 है और पी आर जो है 2.5 और ये बाई 5, यानी फिर यहां से ये 1 कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। अब आ जाइए ए सी बाई पी क्यू, ए सी कितना है आपका 3 है और पी क्यू कितना है 6 है, ये भी कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि यहां पर साइड्स जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कहां से, यहां लिख दीजिएगा, या रहने दीजिए यहीं पर लिख दीजिए बाई एस 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 है ना। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहां आते हैं, इसमें देख लीजिए ये 2 और 4। ठीक है, यहां से देखिए एमपी है, ये एमपी। तीसरा देखिए एमपी और रेशियो देखना है, और यहां से डीई, एमपी बाई डी ये 2/4 है। ठीक है, उसके बाद 3 और 6 दिख रहा है, तो एलपी 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 3 है और डीएफ 6 है। ठीक है, तो ये आपका तो 1/2 हो जा रहा है, यहां से भी 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, पहचानना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2.7 है और ये 5 है, तो एल एम बाई डी ले लिए, एमपी जैसा दिख रहा है वैसा ही रेशियो ले, नहीं दे। अब साइड्स इधर उधर दे सकता है आपको, आपको वहां वही तो आइडेंटिफाई करना है वहां से कि किसका किसका रेशियो हम ले। जैसे इसमें हुआ ना, क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आप ऐसा देखने चलते है ना कि ए बी और पी क्यू बी सी बाई क्यू आर, तो फिर नहीं होता। अब देखिए वो साइड लेंथ देखिए, और देखिए कि क्या
किसको किसको रेशियो लेने से मेरा वो प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, बस यही देख लेना है। अब आ जाइए, तो और क्या बच गया आपका एल एम, एक बच गया आपका एल एम बाई, तो एल एम बाई ई एफ कर लीजिए, एक यही बच रहा है। एल एम कितना है आपका 2.7 बाई 5। ठीक है, तो यही हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गया मगर ये इक्वल नहीं हुआ, तो यहां से लिख दीजिएगा कि देयर फोर ट्रायंगल एल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसमें आते हैं, इसमें भी देख लीजिए, फोर्थ नंबर ये आपका फोर्थ है ना, चौथा नंबर लिख लीजिए, ये आपका 4 नंबर है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें देखिए, इसमें इंक्लूडेड एंगल देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये एम एन, ये साइड देखिए, एम एन 2.5 है और ये पी क्यू 5 है, यानी 2.5 बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर देखिए यहां से एम एन है ना, सॉरी एम एल, क्या है ये एम एल, और बाई इधर क्यू आर। ठीक है ना, ये 5 है और ये 10 है, वापस से 1/2 हो रहा है। हो क्या रहा है, ये दोनों साइड, ठीक है, और ये दोनों साइड ऐसा है, थोड़ा सा एक दूसरा ट्रायंगल पलट के दे दिया है, क्या दिक्कत है। रेशियो ले रहे हैं, इक्वल आ रहा है, और रेशियो किस तरह से यार देखिए, ये दोनों साइड के बीच का एंगल और यहां से दोनों साइड के बीच का एंगल, यानी यहां से एंगल एम और एंगल एन, एंगल एम और सॉरी एंगल क्यू है, एन नहीं है, एंगल क्यू। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है 70 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दो साइड और उसके बीच का एंगल है ना, तो कौन सा सिमिलरिटीज यहां पर लग जाएगा, एस ए एस। ठीक है ना, सिमिलरिटीज से क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम एन एल ये सिमिलर हो जाएगा आपके पी क्यू आर के। ठीक है, अब आ जाइए, वो वाला फिगर देखिए, लास्ट में क्या दिक्कत है, यहां 2.5 और 3 है, चलिए 2.5 और बाई 5 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, यहां 3 है और ये 6 है, 1/2। साइड्स आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है, बट थोड़ा एंगल पर ध्यान दे लीजिए, क्या है, एंगल पे जरा सा गौर कर लीजिए, क्या है ये जो दोनों वैल्यू है यहां तो चलिए ये ठीक है, मगर यहां एंगल बी होना चाहिए था जो कि एंगल ए है। ठीक है, यानी आप ले रहे हैं ए बी और इधर डी एफ और यहां बी सी और यहां ई एफ। ठीक है, ये ले रहे हैं, मगर एंगल हो क्या रहा है, डीई और ई एफ के बीच में, और यहां बी ए और ए सी के बीच में हो जा रहा है। ठीक है, बस अगर ये 80 डिग्री यहां होता तो ये फिर एंगल जो होता, ट्रायंगल जो हो जाता सिमिलर हो जाता एस ए एस से, तो अभी इस केस में ये सिमिलर नहीं है ना, नॉट, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सिमिलर हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये किससे हो गया, ए से हो गया। ठीक है, ये एस से हो गया। ठीक है, और ये तीसरा सिमिलर नहीं है। ठीक है, और ये हो गया आपका एस से हो गया, वो भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है आपका, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सीई, ये आपका ए डी और सीई है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे। ठीक है, शो करना है। अब ये चार चार ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, सबको सिमिलर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरह से इसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, पहला है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है, ये दिखाना है आपको, ट्रायंगल
सी डी पी। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिए हुआ है उसी को लिखते हैं, ये जो हमको शो करना है। तो आ जाइए, लिखिए इन ट्रायंगल क्या है, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में, सी डी पी में ये दोनों ट्रायंगल लीजिए आप, सी डी पी ऐसा लीजिए। ठीक है, करना क्या होगा देखते हैं। एंगल ए, ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ये वाला जो एंगल होगा एंगल ई, ये एंगल ई जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल और यहां ये एंगल, ये दोनों क्या होगा, राइट एंगल होगा, दिखा भी रहा है वहां पे। ठीक है, तो चलिए यहां से कि ये आपका एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर होगा एंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी डी पी, है ना, सी डी पी में। तो एंगल आपका वो पी डी सी या सी डी पी, देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, और ये कितना के बराबर है, 90 दे ही रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, फिर उसके बाद और क्या शो कर सकते हैं, ये देखिए ये एंगल, यानी ये एंगल ए पी ई, ए पी ई बराबर होगा एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी। ये कैसा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, यहां से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया, दो एंगल दिखा दिए ना, बस इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम ए सिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, कि ट्रायंगल ए, ठीक है, हो गया। अब दूसरा पे आते हैं, सेकंड, सेकंड सेकंड क्या है आपका, देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल, ये ट्रायंगल दे रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद आपको दे रहा है सी, एक दे रहा है ए बी डी, यहां ध्यान रखिए, और दूसरा दे रहा है आपको ट्रायंगल सी बी ई। क्या दे रहा है, सी बी ई, सी बी और ई, ये। ठीक है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है। आइए यहां से अब लिख लीजिएगा कि इन, या लिख ही देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई में। ठीक है, तो देखिए ए बी डी है ना, ए बी डी में, ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर, ठीक है, सी बी ई, है ना, एंगल आपका सी ई बी, वो कितना हो, इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना है, 90 डिग्री वहां दे रहा है। एंड यहां से देख लीजिए फिर, ये ए बी डी में और सी बी ई में एंगल बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख लीजिए, ई बी सी एंड ए बी डी, दोनों एंगल, दोनों तो बी ही है। देखिए ये क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, फिर वही, तो फ्रॉम ए सिमिलरिटी, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये लिख लीजिएगा, यही लाइन आप यहां पे लिख लीजिएगा। अब है आपका ट्रायंगल, जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे आप पहले मार्क कर लीजिए। ए ई पी, ए ई
और P, यही इतना है, AEP है, ठीक है। और उसके बाद ADB है, A, उसके बाद D और B है, ठीक है। फिर वही हो रहा है, यहां राइट एंगल, यहां भी राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या है, AEP, AEP, उसके बाद फिर है आपका AD और B, ठीक है। तो फिर ये जो एंगल हो रहा है आपका, ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, कर लीजिए उसको। उसके बाद है PDC, अगला जो ट्रायंगल है आपका, अगला जो है ट्रायंगल PDC, देखिए ये आपका PDC, ये ट्रायंगल है। और फिर BEC है आपका, BE और ये C, ये पूरा हो जा रहा है। एक ट्रायंगल यहां है और एक यहां है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एंगल यहां E पे और D पे क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री है। उसके बाद फिर आपका क्या हो जा रहा है, एंगल C दोनों में कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। यहां से ये C, ये देखिए PCD में या PDC में ये एंगल, और फिर आपका BEC में है ना, ये एंगल कॉमन हो जा रहा है। तो फिर से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AA सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब में एक ही कहानी है, तो छोड़िए, हटाइए उसको, ठीक है। बोल रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रोपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो यूजिंग सिमिलैरिटीज क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो करना है। बोल रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC है, ठीक है। तो AB पैरेलल टू DC है, तो ये पहले बना लीजिए ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डायगोनल AC एंड BD, AC, फिर AC इसका डायगोनल हुआ, और फिर क्या बोल रहा है, AC एंड BD, यही डायगोनल्स है इसका, जो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, ठीक है। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब आपको ये बताना है कि OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD के बराबर होगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब आ जाइए, इसमें ये चीज याद रखिएगा, ये पैरेलल दे रहा है, ये और ये DC आपका क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आते हैं यहां से, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं AOB, AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, DOC, ये दो ट्रायंगल लेके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक एंगल और दिखा दिए, मेरा काम हो गया, ठीक है। देखिए ये दोनों पैरेलल्स है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। कैसा एंगल होता है, ये अल्टरनेट एंगल होता है ना। तो आप यहां से अगर गौर से देखिए, ये AB और DC दो आपका पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड से, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, आगे अब बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब तो यहां हम तीन तीन दिखला दिए, ठीक है ना, दो ही अगर दिखलाते तो काम हो जाता, ठीक है। तो अब आ जाइए, इन ट्रायंगल AOB एंड DOC में क्या हो जाएगा, देखिए एंगल, ठीक है, OBA, एंगल OBA बराबर हो जाएगा ODC के, एंगल ODC के। ये कैसा है आपका, अल्टरनेट एंगल है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आप दिखला सकते हैं कि एंगल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल OAB, एंगल
दो बार लिख दिए। एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा ये आपको एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के, ये भी यही एंगल हो गया आपका, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और फिर एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी दिखला सकते हैं, ठीक है। दो ही से काम हो जाएगा, मगर चलिए एक और लिख देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड एंगल डी ओ एंगल पहले ऊपर वाला लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी के, ठीक है। वो भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के, जैसे ही सिमिलर हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ए ओ, ठीक है, बाई ओ सी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल का ये साइड दूसरे का ये साइड, ठीक है, बराबर हो जाएगा फिर आपका ओ बी, इधर से ओ बी ले लीजिए और बाई ओ डी। तो इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, आसान सा था। आगे चलते हैं। बोला a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लैंप है, ठीक है, लैंप पोस्ट है, ठीक है, लैंप पोस्ट है, ठीक है, इस तरह से ये एक लैंप पोस्ट है आपके पास, ठीक है, जिसका हाइट दे रहा है 3.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक लड़की है जिसका हाइट आपको यहाँ पे 90 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ, यहां पर जो ये मूव करने का, इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड गिवन है वो कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड है। तो इफ द लैंप इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहां से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका शैडो जो इधर बन रहा है उसका आपको लेंथ बताना है कि उसके शैडो का लेंथ क्या होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल बना लीजिए यहां से, ठीक है, ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी और ई, है ना। तो देखिए ये हाइट आपको मालूम है, ये भी मालूम है, ठीक है, और ये भी बीसी भी मालूम है यहां से, ठीक है ना। यहां आपको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, आपको देख रहे हैं 4 सेकेंड, और स्पीड दे रहा है। तो यहां से आप बीसी निकाल सकते हैं, बीसी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना, आपको मालूम है ना। स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई, क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो ये स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और इंटू टाइम आपका 4 सेकेंड है, तो ये 4.8 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीसी आपका कितना हो गया, 4.8 मीटर हो गया, ठीक है। ये 3.6 मीटर है और ये 90 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, यूनिट एक जैसा कर लीजिए, ये मीटर में तो ये भी मीटर में, यानी यहां से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.90 मीटर, है ना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.9 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है।
अब आ जाइए, अब क्या करें, अब आते हैं सिमिलरिटीज का कुछ कंसेप्ट लगाते हैं, उसके बाद इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आते हैं तो देख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ये ई सी डी में, ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, क्या क्या हो रहा है सोचने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये लैंप पोस्ट ग्राउंड पे क्या होगा, इस तरह से वर्टिकली और परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल होगा, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि एंगल ए बी डी है ना, ये ए बी डी और एंगल ई सी डी और एंगल ई सी डी, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना, जो कि कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल बी डी ए या ए डी बी, ठीक है ना, ए डी बी, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल पर ध्यान दीजिए, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड एंगल ई सी, ई डी सी, एंगल ई डी सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बस दो एंगल इक्वल हुआ ना, सोचने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ये आपका ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी डी के, और जैसे ही सिमिलर हुआ तो उसका जो साइड्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हमको जो जो चाहिए वही लेते हैं, जो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, ये निकालना है, ये, ठीक है। सी डी निकालना है, ये यहां पर है ना, यहां पर है, तो इसका शैडो इधर होगा, ठीक है ना, लैंप इधर है ना, अगर पीछे में अगर लैंप है आपके तो आपका शैडो सामने होगा, यानी ये सी डी आपको फाइंड आउट करना है, यही शैडो का लेंथ होगा, ठीक है। तो चलिए, अब जब ये चीज साबित कर चुके हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कैसा है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो आ जाइए यहां से इसका रेशियो ए बी जो जो मालूम है उसको उसको इन्वॉल्व, ए ई और ई डी को छोड़िए, उसको हमको उसका हमको जरूरत भी नहीं है, ए बी बाई ई सी, याद रखिएगा, बड़ा वाला बाई ये हाइट, बड़ा हाइट छोटा हाइट, तो अब बड़ा लेंथ और छोटा लेंथ, ठीक है। तो बड़ा लेंथ आपका कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको x मानते हैं, अभी x मान के रखते हैं, ठीक है। तो बड़ा लेंथ क्या हो जाएगा आपका बी डी, क्या हो जाएगा बी डी, और छोटा लेंथ सी डी, ठीक है। याद रखिएगा कैसे लेंगे, ऐसे नहीं कि ये रेशियो इसका ये ले लिए, इसका ये ले लिए और फिर इसका ये ले लिए, एक गलती हो जाएगा। बस अभी कैसे कैसे हम लोग रेशियो ले रहे हैं, इसका हाइट तो इसका हाइट, इसको ऊपर रखिए, है ना, और इसको नीचे रखे। तो अब क्या करेंगे, अब जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ और बाई ये छोटा लेंथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि उलटफेर कर दीजिएगा फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट बाई ये, और फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये लेंथ, तो इसका छोटे वाले का लेंथ, लेंथ बाई लेंथ, हाइट बाई हाइट, है ना। मिस्टेक कहां होता है, देखिए ये बाई ये कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब ये लेंथ की बात है, तो ऐसा नहीं कि सी डी और बाई बी डी कर ले, सी डी बाई बी डी, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो चुका है, तो अब आइए, अब आते हैं हम लोग ए बी कितना है आपका 3.6 मीटर है, ईसी कितना है, इसी 0.9 है, 0.9 है, इज इक्वल टू 90 भी लिखिए नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी डी कितना 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 4.8 और प्लस एक्स, ठीक है। ये लेंथ बी आपका जो बी डी है ये 4.8 यहां तक था और प्लस एक्स इधर था, तो 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा,
उसके बाद ये x हो जाएगा। बस यहां से x फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, तो ये 4 इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लीजिए 4.8 बाई एक्स, और ये x बाई एक्स कर लीजिए, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको x निकालना है, इस 1 को इधर लेके आइए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, और ये 4.8 बाई एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, तो 4.3 और बाई 3 है ना, 16 इंटू 3। ठीक है, कैसे कट करेंगे मालूम है ना, ये 1.6 मीटर आंसर हो जाएगा। आप कैसे हो जाएगा देख लीजिए। ठीक है, क्या है आपके पास, 4.8 बाई 3 है, डेसिमल उड़ाइए यहां से, यहां कितना आ जाएगा 10, 3 से ये कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, तो 16 बाई 10 हुआ, फिर डेसिमल डाल दीजिए 1.6। ठीक है, इतना मीटर आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से सिमिलैरिटीज के यूज से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन के साथ आसानी से डील कर लेंगे। इंपॉर्टेंट 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 बात यहां पर यही है कि रेशियो कैसे लेते हैं, ये हाइट बड़े वाले का बाई छोटा वाला, तो फिर ये लेंथ बड़े वाले का बाई लेंथ छोटे वाले का, छोटा ट्रायंगल का, याद रखिएगा, बड़ा छोटा का। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ पर कुछ ऐसा बात बताना है जो आपके सिलेबस से हट गया था, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट चीज था वो। ठीक है ना, तो बहुत टफ नहीं है, याद रखिएगा। क्या है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है आपके पास, एक ए बी सी और ये आपका डी ई एफ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज था ये। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ठीक है, तो पहला इसमें ये था कि इसके एरिया का रेशियो, ए ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होता था, इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता था। ए बी स्क्वायर बाई यहां से डी ई स्क्वायर बराबर ये आपका बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर बराबर ये आपका ए सी का स्क्वायर और बाई डी एफ के स्क्वायर के बराबर होता है। बस नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो के साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता था। ठीक है, ये होता था। ठीक है, क्योंकि अब तो ये हट चुका है। ठीक है, दूसरा कि अगर मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी ई एफ है, और ये मान लेते, एफ तो हो गया हुआ है ना, एफ एच मान एल एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एल, और इसको एम मान लेते हैं। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये क्या है, ए एल यहाँ पे मीडियन से, क्या है, मीडियन। ठीक है, और यहाँ ये डीएम जो है वो मीडियन है। ठीक है, अगर ऐसा होता था तो ये भी यही होता। ठीक है, कि ए एल का स्क्वायर और बाई डीएम का स्क्वायर एक ये। ठीक है, अगर ये एल्टीट्यूड होता, ठीक है, यहां पर एल्टीट्यूड होता, ठीक है, मान लेते हैं ये एल्टीट्यूड होता। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान लेते, तभी भी यही होता। तीसरा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपका हो जाता ए एक्स का स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, या नहीं तो फिर अगर ये हो जाता, ये यहां पर से मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता। क्या हो जाता, एंगल बाइसेक्टर। ये आपको पिंक कलर से है, इसको पी और इसको क्यू लिखिए। ठीक है ना, अगर ये जो एपी यहां पर लिख लीजिए, यहां पर ए एल जो है, ए एल एंड डीएम जो है वो क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है, यहां से मीडियन से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ए एक्स एंड डी वाई जो है वो क्या है आपका, एल्टीट्यूड से। ठीक है,
और फिर आपका AP एंड DQ जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर्स, ठीक है। तभी भी यही होता A एक्सिस, कहाँ गया चौथा। बस यहीं पर ऐड कर लीजिए दोनों का रेशियो जो होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके AP लिखे है ना, तो AP का स्क्वायर बाई DQ का स्क्वायर। बस ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए हैं, आसान सा था थ्योरम्स, ठीक है। मगर अब क्या है, ये सब हट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, बस एक सिस्टम में चल रहा था, है ना। साइड बोले तो साइड का रेशियो का स्क्वायर, बात खत्म। मीडियंस बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ एल्टीट्यूड, और यहाँ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा इस दोनों का एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट द एंड हो रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बस क्या था, आपको एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, उसका एक कन्वर्स था, उस पर बेस्ड दो चार क्वेश्चन हम लोग किए। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरियन था आपका क्या क्या था, एंगल एंगल, और उसी पर एक था AA यानी एंगल एंगल, दो एंगल, ठीक है। उसके बाद साइड एंगल साइड, और फिर साइड साइड साइड, ठीक है ना। बस यही अच्छा था आपका, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आसान था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।